अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये आज हम आपको एक ऐसी स्पेशल जगह पर लेकर आए हैं कि शायद इससे काफ़ी काफ़ी लोग वाकिफ होंगे। ये एक ऐसा ऐसा विलेज है जिसको यहाँ पर लाहौर में इस वक्त है। इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं। हम अंदर जाते हैं और इनसे मिलेंगे और बताएंगे कि ये क्या है। एसएस विलेज जो है ये यहाँ पर ये ऑर्फन बच्चे यतीम बच्चों के लिए बनाया गया है और ये बड़ा अच्छा एक काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलें इस पर एक हम कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और इनसे जाके हाल हवाल पूछते हैं कि ये क्या है, किस तरह से सिलसिला है और किन क्या क्या इसकी कहाँ से इसकी फंडिंग होती है, किस तरीके से, और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज जो है ऑर्फन बच्चों को अवेलेबल है। तो आए हम चलते हैं इधर। अच्छा, सही सही सही। आपने बड़ा जबरदस्त अच्छा बनाया है। सही, ये वाला सामने ठीक है। ये आपके प्रेसिडेंट यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो आपकी प्रेसिडेंट है सुरैया है और शाहिद आमिर साहब क्या है? अच्छा, ठीक है, सही, जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम ऐसी जगह पर आए हैं जो कि एक नहायत ही हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली और लाहौर में एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारी होल कम्युनिटी के लिए बहुत बेहतरीन काम है। यहाँ पर जो ऑर्फन यानी कि यतीम बच्चों को लाया जाता है और उनको 5 साल की उम्र से लेकर के और 25 ईयर्स तक की जो है वो यहाँ पर उनको एक सहूलत मुयसर है। आज हमारे साथ जो है वो इसके प्रेसिडेंट एसएस विलेज के प्रेसिडेंट जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो मौजूद हैं और आज हम इनसे थोड़ा इस एसएस विलेज के बारे में भी पूछेंगे। जो शाहिद आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, वी वेलकम यू ऑन आवर चैनल। और ये कि सर जो है वो आप सब जानते हैं कि पहले जो है लाहौर में पंजाब के गवर्नर रहे 1997 से 99 तक। बिल्कुल। और उसके बाद सर जो है वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे और सर जो है वो क्या कहते हैं डिफरेंट न्यूमरस अपॉइंटमेंट्स पे रहे हैं पाकिस्तान में और वेल क्वालिफाइड हैं। और सर एक और कि सर आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी रहे और सर जो है माशाल्लाह से जो है वो एक आर्मी फैमिली से ताल्लुक है इनका। आपके फादर भी सर मेरा ख्याल मेरे में वालिद जी सर। फौज में थे, मेरे सर ससुर भी फौज में थे सर सर और मेरे चाचा भी फौज में थे, ताया भी फौज में थे तो ये और सर हम बहुत सारे माशाल्लाह मेरे कजन्स जो हैं सर दोनों साइड्स पर वो भी फौजी अफसर थे। तो आप कह सकते हैं कि मैं एक फौजी फौजी बैकग्राउंड फौजी जी खानदान सर। से मेरा ताल्लुक सर है। जी जी बिल्कुल। तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सर आप ये इतना सफर माशाल्लाह आपने अपनी जिंदगी का सारा कि कहाँ से शुरू हुए, कैसे सर हुआ आपका सिलसिला सारा, तो थोड़ा सा हमें आप बताइए सर। जी मैं मेरी तालीम पहले बिल्कुल। तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सर आप ये इतना सफर माशाल्लाह आपने अपनी जिंदगी का सारा कि कहाँ से शुरू हुए, कैसे सर हुआ आपका सिलसिला सारा, तो थोड़ा सा हमें आप बताइए सर। जी मैं मेरी तालीम पहले कराची ग्रामर स्कूल में थी, वहाँ से मैंने सीनियर कैम्ब्रिज किया। फिर वालिद साहब उस वक्त फौज से सेकंड हो गए थे फॉरेन सर्विस में, तो वो उनकी तैनाती हुई टू द इंपीरियल डिफेंस कॉलेज 1 साल के लिए, तो मुझे वहाँ ले गए और मैंने हाई स्कूल वहाँ किया ओल्डनम में। उसके बाद आई वॉज एडमिटेड टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ एमए किया और फिर आई एम अ बैरिस्टर एट लॉ फ्रॉम द एडा टेम्पल। उसके बाद मैं खुद सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में 1964 में भर्ती हुआ और वहाँ सरकारी मुलाजमत की, इंक्लूडिंग एज सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब। उस वक्त मोहम्मद हनीफ रामे साहब चीफ मिनिस्टर थे और देन आई वाज आल्सो द डायरेक्टर जनरल ऑफ द लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1978 में मैंने वहाँ से इस्तीफा दिया और आई स्टार्टेड लॉ प्रैक्टिस और तकरीबन
फिर 40 साल आई प्रैक्टिस लॉ, और उस दौरान इन बिटवीन मैं लॉ मिनिस्टर भी था, एस्टेब्लिशमेंट मिनिस्टर भी था, डिफेंस मिनिस्टर भी था, फिर आखिर में गवर्नर पंजाब प्रोविंस। और अब जो काम है ना जी मेरे पास एज प्रेसिडेंट इलेक्ट, SOS चिल्ड्रंस विलेजेस सबसे बेहतरीन काम है। जबरदस्त है। इससे ये अल्लाह ताला की शफ़क़त कि मेरे ज़िम्मे मुझे ये काम सौंप दिया गया है कि यतीम बच्चों की परवरिश, उनकी तालीम, उनकी देखभाल ये अदारा करता है। और SOS की तरफ आते हैं। SOS आज से 50 साल कबल कायम हुआ था, और उस वक्त यही जहाँ आप बैठे हैं हम, ये पहला अदारा था यहाँ पर हमारा विलेज लाहौर में। और अब माशाल्लाह मुल्क भर में 64 प्रोजेक्ट्स हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस। 18 मुख्तलिफ शहरों में, कराची, थरपारकर, खैरपुर, जामशोरो, मुल्तान, रहीम यार खान, मियाँ चन्नो, लाहौर में 3-4 इदारे हैं मुख्तलिफ मकाम पर, सरगोदा, फैसलाबाद, खारियाँ, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, दुधियाल, पेशावर, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद। यानी 64 आपके जो है वो SOS विलेजेस काम कर रहे हैं, जी, जो कि यतीम बच्चों की कफालत कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में इस वक्त आज 50 साल की सालगिरह हम मना रहे हैं, तो 2500 यतीम बच्चे हैं जिनकी हम देखभाल कर रहे हैं। और जो हमारे स्कूल हैं उनमें 12,500 बच्चों को तालीम दे रहे हैं, और हज़ारों और हमारे जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ उनको ये मुख्तलिफ शोबों में वोकेशनल ट्रेनिंग शोबों में वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इसमें हमारा साथ दें। और आपको खुशी होगी ये सुन के कि इस वक्त 25,000 डोनर हैं। 25 पाकिस्तान में 25,000 डोनर हैं जो हमें उनकी मदद से हम ये सारा काम चला रहे हैं। और पहले दिन से ये हमारी एक और भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है। हम मेंबर हैं एक बैनुल अक़वामी फेडरेशन के जिसका नाम है SOS चिल्ड्रंस विलेजेस इंटरनेशनल, जिसकी दारुल हुकूमत है वियना में, ऑस्ट्रिया में। 135 ममालिक उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान ग्लोबल साउथ में पहला मुल्क है जो कि पहले दिन से और आज तक सेल्फ सफिशिएंट है। हम उनसे कोई मदद नहीं लेते। As far as your SOS we believe that we are capable। और ये मतलब कि बहुत ही हमारे लिए फख्र की बात है कि हम जो इदारा चला रहे हैं वो हम फेलो पाकिस्तानीज़ की मदद से चला रहे हैं। अच्छा सर, ये बड़े ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं कि एक ऑर्फनेज जो है बच्चे हैं पाकिस्तान में, वो दायमे डिस्प्लेस्ड नहीं होते और उनकी कफालत भी की जाती है, उनको तालीम भी दी जाती है यहाँ पर सर। तो ये सर कैसे स्टार्ट जो हुआ, ये कैसे हुआ, किसने स्टार्ट किया और कैसे ख्याल आया कि किस तरह से इदारा बनाया जाए जहाँ पर ये बच्चों को हम रखें? ये जो सारा काम है ना जी, मैं तो जैसे मैंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ सर, मगर जो इसकी सदर हैं और आप कह सकते हैं बानी हैं, और जो जिनकी विजन थी और जो अब भी अल्लाह ताला की फजल से हमारे साथ हैं, दैट इज बेगम सुरैया अनवर। मिसेस सुरैया अनवर इज एन खाली पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड फिगर जिन्होंने ये काम शुरू किया, और अल्लाह ताला की फजल से आज भी वो हमारी लीडर हैं और प्रेसिडेंट हैं इस काम के लिए। हर विजन हैज कैरिड ऑल दिस थ्रू। सर, ये बहुत एक नोबल कॉज है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, और आपकी माशाल्लाह से भी एज भी इस तरह हो गई है कि जहाँ पर आप अपना टाइम जो है वो टोटली इन बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं।
तो इसका तो जाहिर है सर, रिवार्ड तो अल्लाह ताला ही देता है इंसान को, इंसान तो किसी को कुछ नहीं दे सकता। तो सर ये जो ओवरऑल आपने भी बताया कि आपके कोई 25,000 के करीब डोनर्स हैं, और उसके अलावा जो है ये इनिशियली जब स्टार्ट हुआ होगा तो कहीं से तो उसकी ये डोनेशन और या कोई इस तरह से ये किसी अपने पर्सनल अकाउंट से ये शुरू किया गया? जी, जहाँ तक है ना कि 25,000 डोनर, सर उसमें एक तो जनरल डोनेशन भी मिलती हैं। सर अम, जैसे हर पाकिस्तानी जो वो मतलब कि आप आ जाते हैं और दोस्त आ जाते हैं, वो कहते हैं जी ये लें 1 लाख रुपया, ये लें 10 लाख रुपया, ये लें 50 लाख रुपया। सर और फिर हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो कि चाहते हैं कि जी हमें एक खास बच्चा असाइन कर दिया जाए सर जिसकी हम उसको सारा उसका उसकी खर्चा हम जितना बर्दाश्त खर्चा करेंगे। एक्सपेंडिचर और सर। इस वक्त वो जो स्पॉन्सरशिप है वो है 15,000 रुपए महीना, 1,80,000 रुपया सर पर ईयर। सर ये हमारा खर्चा है, तो वो स्पॉन्सर्स देते हैं। उसके अलावा जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में, तो उन्होंने वहाँ हमारे नाम पर उन्होंने एसोसिएशंस रखी हैं, और हर साल वो उनके वहाँ फंड रेजिंग एफर्ट्स होते हैं, और वो जो जो कुछ इकट्ठा करते हैं तो वो हमें फिर रिमिट कर देते हैं। और किस जगह से जो बच्चे हम लेते हैं एसएस विलेज के लिए, और इनकी जैसे ग्रूमिंग करते हैं कि आप इसके क्या प्रोसेस है, और कहाँ किस लेवल तक सर आप इसको उनको लेकर जाते हैं, फिर कहाँ पर आप इनको छोड़ते हैं अच्छा, सर? वो ये है कि कुछ बच्चे तो होते हैं यतीम बच्चे, सर वो लेते कहाँ से सर? आ कैसे जाते हैं। खुद ब खुद लोग छोड़ जाते हैं, पता कैसे लोगों चलता है को पता है हमारे अदारे का, सर? तो वो माँ फौत हो गई, वालिद फौत हो गया, अम, वो मतलब उनके जो लवाकिन हैं अब इस उनके पास वसाइल नहीं है कि वो उनकी भी वो देखभाल करें, तो वो यहाँ ले आते हैं। तो हमारा ये है कि जो नॉर्मली 4 या 5 साल के दरमियान बच्चा या बच्ची हम अपने अपने पास ले आते हैं, अपनी तहवील में ले आते हैं। और फिर वो जो हमारे विलेजेस हैं उनमें तकरीबन 100 से लेके 150 तक गुंजाइश है। वहाँ हमने घर कायम किए हुए हैं। हर घर की एक मदर है जो कि उनका देखभाल करती है, और हर घर में तकरीबन 10 बच्चे हैं और बच्चियां हैं, और वो एक ही घर में रहते हैं जब तक के जो लड़के हैं वो टीन एज ना हो जाए। एक दफ़ा टीन एज पर आ जाते हैं, यानी कि 12-13 साल की उम्र उनकी हो जाती है, 13-14 से तो फिर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं यूथ होम में। और यूथ होम ने हमने हर जगह कायम किए हुए हैं, और मैं इस बात की खुशी से ऐलान करना चाहता हूँ कि आपके अदारे की मदद से लोकल गवर्नमेंट की और लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मदद से आपने हमें एक 4 कनाल की ज़मीन दी है हमारे नेशनल कॉम्प्लेक्स के मुल्क का, जहां हम एक नया यूथ होम कायम कर रहे हैं। वेरी गुड। और ये जो बच्चे यूथ होम में चले जाते हैं वो फिर हमारे साथ रहते हैं अगले 10-12 साल। और वहाँ जो के इस काबिल हैं कि वो कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो हमने फंड्स कायम किए हुए हैं जिनसे उनकी कॉलेज एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन हम फाइनेंस करते हैं। और फिर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कायम किए हुए हैं कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग वहाँ मिल जाए जो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। और फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको जाने से पहले 25 साल की उम्र से पहले कहीं ना कहीं हम उनको नौकरियां ले दें। और जो बहुत सी कंपनीज हैं जो कि इस बात में हमारी हमायत करती हैं, हमारी हामी भरती हैं, हमारी सिफारिशें मानती हैं, और उनको उनको क्वालिफाइड बच्चे, यानी कि वैसे ही वो ले लेते हैं प्रॉपर क्वालिफिकेशन।
और मेरिट बेस्ड होता है। ये बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि हमें जो सबसे ज़्यादा मदद मिली है ना जी इस काम में, नए अदारे कायम करने में, वो हुकूमत पंजाब से मिली। वेरी उन्होंने हाल ही में रहीम यार खान में हमें 25 एकड़ ज़मीन दी है फॉर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ जहाँ है नेशनल कॉम्प्लेक्स, यहाँ इसके साथ आपने 4 कनाल ज़मीन दी है फॉर यूथ होम 1975 में, और फिर 1980 के दिहाई में और 1990 के दिहाई में 80 कनाल ज़मीन दी हुई है, जहाँ हमारा लाहौर विलेज है, नेशनल ऑफिस है, स्कूल है, और अब यूथ होम भी साथ हम सर यानी आप बच्चा एक छोटा सा 5 साल की उम्र के आप और इसी तरह दूसरे सूबाई हुकूमतें हैं, सिंध की सूबाई हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की सूबाई हुकूमत, कोयटा की, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत, KPK की सूबाई हुकूमत, उन्होंने भी लैंड ग्रांट्स में हमारी बहुत छोटा सा 5 साल की उम्र के आप और इसी तरह दूसरे सूबाई हुकूमतें हैं, सिंध की सूबाई हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की सूबाई हुकूमत, कोयटा की, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत, KPK की सूबाई हुकूमत, उन्होंने भी लैंड ग्रांट्स में हमारी बहुत मदद की है। चलिए आप यानी बच्चा एक छोटा 5 साल की उम्र से लेते हैं और उसको खुद कफील करके छोड़ते हैं उसको, जब तक कि वो अपने पाँव पे ना खड़ा जहाँ जाए। तक बच्चियां हैं उनको भी ये मीन के दोनों और मेल फीमेल उनकी शादी भी हमारे जिम्मेवारी है। हम यानी कि उनके वालिदैन मरहूम की जगह हम हैं। सर ऐसे है कि एक जो बच्चा है उसको जब एक वोकेशनल ट्रेनिंग में जाना चाहता है, या वो उसके पूछा जाता है या उसकी ऑब्जर्वेशन है, उसको किस तरह उसका इंटेलेक्चुअल लेवल चेक किया जाता है कि इसको यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, इसको टेक्निकल कॉलेज में जाना चाहिए, किस तरीके से सर वो उसका वेट किया जाता है? हमारे काउंसलर भी हैं जो कि हमारी इस बात में मदद करते हैं। फिर हर जगह हमारे विलेज डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, सुपरवाइजर हैं, और हर बच्चे की हर महीने रिपोर्ट हम लिखते हैं। हर महीने एक रिपोर्ट लिखी जाती है कि क्या उसका बिहेवियर क्या है, उसमें मज़ीद क्या देखने की ज़रूरत है, कहाँ गुंजाइश है कि जी फर्दर वहाँ इम्प्रूवमेंट की जाए। तो मतलब कि ये नहीं कि एक दफ़ा दाखिल किया और फिर भूल गए। सर ये बच्चे कुछ वेरी क्लोज जो बच्चे आ जाते होंगे, तंग करते होंगे, कोई इस तरह का फेस करते हैं कि ये अब इसको मैंने यहाँ नहीं रहना, मुझे भेज दें। बच्चे होते हैं, हर तरह की तबीयत होती तो है, उनको तो कैसे प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कोई आपने ऐसे और साइकोलॉजिस्ट वगैरह रखे हुए हैं? जाहिर है कि जिस माहौल से वो हमारे पास पहली दफा आते हैं तो ट्रॉमा तो होता है ना, जी ट्रॉमा तो होता है। डेफिनेट वालदा भी गई, वालिद भी गया, और मतलब कि जो लवाकिन रह गए हैं उन्होंने कहा कि जी हमारा जान छोड़े, कौन इसको तो वो ट्रॉमा तो होता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि एक्चुअली हम उनकी वो ट्रॉमा को भी हम देखें कि किस तरह उसको हैंडल किया जाए। आप जैसे बता रहे हैं कि 25 साल की उम्र तक उनको जॉब भी आप लेकर देते हैं, शादी भी करते हैं, तो कई लोग होंगे कोई ऐसी बच्चे या लड़के लड़कियां जो कि किसी एक ऐसे लेवल पर गए हो और जिसपे फील होता हो कि ये अब उस लेवल तक चले गए हमारे यहाँ के लोग, तो कोई प्रोमिनेंट नेम्स वगैरह कुछ तरह के आपके? वो आपको एक वीडियो हम मेरे ख्याल में दिखाएंगे सर कि हमारी सक्सेस स्टोरी। सर हमारे बच्चे फौज में भी हैं, कंपनीज में भी हैं, बैंकिंग में भी हैं, हर पेशे में वो पहुंचे हुए हैं। ये सब लाहौर बहुत से सक्सेस स्टोरी है। इसके साथ साथ मैं मानने की बात है कि कुछ फेलियर्स भी हैं। ये तो नहीं मैं कह सकता कि जी देयर इज नो फेलियर एट ऑल। समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है, मगर ज्यादातर वो सक्सेस स्टोरीज हैं। और जो जितने भी मतलब 50 साल अब हो गए, तो अब बहुत से हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर रीचिंग मिडिल एज जी। तो वो हमारे साथ राब्ता कायम रखते हैं, एक्टिव। और काफ़ी ऐसे भी हैं जो बाद में आके हमारे पास आ जाते हैं और दे आर सर्विंग एज आवर
रीजनल कोऑर्डिनेटर्स और डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स वगैरह इन आर ये एम्प्लॉयमेंट ऐसे भी होता है सर कि बच्चे कुछ एक एज में आ गए, टीन एज में आ गए, अब उनको समझ भी आनी शुरू हो जाती है। समझ आने के बाद कहीं पे ऐसा भी होता है कि बच्चे अब कहते हैं वी डोंट वांट टू स्टे हियर। इट्स मतलब एक आपकी डिसिप्लिन लाइफ होती है यहाँ पे, और लोग बच्चे फील कर रहे होते हैं, कभी वो साइकोलॉजिकली भी उनके अंदर एक ऐसा आता है कि यार मैं छोड़ के चला जाऊं। तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे बच्चे के कोई छोड़कर कहीं निकल गए, भाग गए हों, जैसे हम कहते हैं ना लोग कि जी, एक हॉस्टल लाइफ में जो लोग तंग पड़ के तो भाग गया, छोड़ गया, चला गया। तो वो इस तरह से ये फिर अगर भाग भी गया हो तो उसको कैसे फॉलो अप किया जाता है, क्या इस तरह का कोई है आपकी नजर? मेरा नहीं ख्याल, आई कांट थिंक ऑफ एनी एनी सर बच्चा कोई ऐसा ऑफ हैंड इंसिडेंट नहीं हुआ जो कभी? कि भाग जाए यहाँ हम्म, से, जो मतलब सहूलियात क्या मिलती हैं फ्रैंकली उनके लिए दे वो दे खुद फील खुद के देख सकते हैं दे फील कि के दे आर एट होम। ऐसी सहूलियात कहीं और बाहर नहीं मिलती। सो कोई कोई ऐसा रिपोर्ट मेरा आपने एक्सपीरियंस सर ऐसा माहौल दिया हुआ है कि जैसे घर में है, जी फैसिलिटीज ऐसी हैं घर तो से, मैं ऑब्वियस है कहता हूँ कि काफी हद तक घर से बेहतर माहौल दिया नहीं, हुआ इसलिए फिर है, वो घर से लोग बेहतर जाहिर है माहौल दिया हुआ डेफिनेट है। दे विल प्रेफर के इधर। कोशिश ये है कि उनको आपने देखी होगी विलेज में कि वीआईपी फैसिलिटीज मिले, अच्छा, बिल्कुल वीआईपी तो सर ये आप फैसिलिटीज। मैट्रिक लेवल तक यहाँ पे पढ़ाते हैं या किस लेवल तक पढ़ाते स्कूल्स में तो मैट्रिक लेवल तक, हैं? मगर जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि उसके बाद भी जो हम फाइनेंस करते हैं, वो क्योंकि हमने डिफरेंट फंड्स क्लाइम कॉलेजेस किए में? हुए ना, एंडाउमेंट फंड्स क्लाइम किए हुए हैं। एंडाउमेंट फंड की जो हमारे पास गुंजाइश है टू फाइनेंस द कॉलेज एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो कि हम कर रहे हैं, जो कि हम कर रहे हैं। तो वो यानी कि वो स्टे इधर ही करते हैं, और डेली जो है वो जैसे डे जी स्कॉलर्स बिल्कुल होते हैं बिल्कुल वो बिल्कुल, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाते दैट्स हैं राइट, और फिर फॉल बैक करते हैं यहाँ पर आपके पास। रहते हैं तो हमारे ये पास। जैसे सर मैट्रिक के एग्जाम्स होते हैं, तो ये तो डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं ना, जी जी सेकेंडरी जी हायर सेकेंडरी बोर्ड्स वगैरह के। तो वो उनके साथ की कोई एफिलिएशन है या आपके कि आप अपने ही हमारे कंडक्ट करते हमारे हैं? जो तीन तीन स्कूल्स हैं जिनके रिजल्ट्स बेहतरीन हैं, एक कराची, सर एक मुल्तान, एक लाहौर। तो ये आप और भी स्कूल हैं उन जो दे डू वेल, बट ये तीन जो है दे हैव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, ये आउटस्टैंडिंग सर रिजल्ट्स। आपका जो किसी बोर्ड से हाँ, एफिलेटेड है? हर बोर्ड से, हर बोर्ड मुख्तलिफ से? बोर्ड, तो वो लोग वो तो हर बोर्ड की एग्जामिनेशन देते हैं, सर कोई उनको कोई मतलब स्पेशल नहीं है। ऐसे नहीं कि प्राइवेट कैंडिडेट्स के तौर पे अपेयर होते हैं, लेकिन वो रेगुलर ही कैंडिडेट्स रेगुलर हैं? रेगुलर। ओके, मैं आई हैपन टू बी देयर इन डोडियाल, आपके ना 1983 की बात है, मैं विजिट करने गया जी वहाँ जी पे। तो जी जी मैंने वो एक नया कॉन्सेप्ट देखा वहाँ पे, एसओएस विलेज का। जी तो मैं देखकर उस वक्त आई वाज आल्सो यंग बॉय, उस वक्त अबाउट 15-16 इयर्स मेरी एज थी। तो मैं जब वहां पे गया, मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि यार एटलीस्ट देयर इज समवन टू लुक आफ्टर दीज, जो ये ऑर्फन्स हैं बच्चे, जिन जो डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेस्ड बच्चे भी शायद आते होंगे आपके पास, और जो इस तरह के बच्चे जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है, बिल्कुल लावारिस हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उस दिन के बाद जो है वो फिर आज आपसे मुलाकात हुई, तो मैं वो सारा रिकॉल कर रहा हूँ अपनी मेमोरी को कि इट वाज अ वंडरफुल थिंग कि मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा कि आपके साथ बैठूंगा और एसएस विलेज के बारे में मैं ये इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पब्लिक को दूंगा। जी। तो रियली सर मुझे बड़ा मतलब आज एक अच्छा फील हो रहा है, और मैं अंदर से भी एक खुश हो रहा हूँ कि कम से कम मैं एक ऐसे इदारे में आया हूँ जो एक एक इतना इंतहाई नेक, नॉट ये इसकी रिवार्ड तो यहाँ पे नहीं है, दुनिया में भी मिल रहा होगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला तो इसका बेहतरीन जजा देते हैं। तो ये तो मैं बड़ी एक अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे भी आई विश कहीं मैं मेरी भी ये ख्वाहिश होती है कि इस तरह के काम करता रहूं आप भी ह्यूमन जरूर राइट्स में शामिल भी। हो, आप भी जी जरूर शामिल हो। आपको मैं दो बातें और बताना चाहता हूँ। पिछले चंद सालों से हमने जो अपने एडमिशन क्राइटेरिया है वो ज़रा थोड़े से रिलैक्स कर दिए हैं। अब हम चिल्ड्रंस होम भी कायम कर रहे हैं। चिल्ड्रंस होम और चिल्ड्रंस विलेजेस में फ़र्क ये है कि यहाँ तो यतीम बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होम में वी अलाउ सिंगल मदर्स। बहुत सारी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिंगल मदर्स हैं जिनकी या विडोज है, तालाक डाइवोर्स हो तालाक हो जाती गई या है, डाइवोर्स है। डाइवोर्स हो गई वगैरह, और वो काम करने के काबिल हैं, काम करना चाहती हैं, मगर छोटे बच्चे भी हैं, तो उनकी निकल जाती हैं 5-6 दिन जहाँ भी जाना है, फिर वीकेंड्स पर आ जाती हैं, बच्चों को घर भी ले जा सकती हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट यानी कि सर एडवांटेज। ये आप और डेवलप करते जा रहे जी हैं जी। माशाल्लाह। दूसरा जो हम आप कह रहे थे ना कि ये आप भी इंशाल्लाह आप भी शामिल हो,
हमारे जितने ये 64 अदारे हैं उनकी खैर हर जगह वी हैव आवर परमानेंट स्टाफ, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, अकाउंटेंट, दूसरा अमला, सुपरवाइजर्स वगैरह, वो सारा कुछ है। मगर इसके अलावा जो उनकी सुपरविजन है, ओवरऑल सुपरविजन, हर जगह हमने मैनेजिंग कमिटीज या विलेज कमिटीज या स्कूल कमिटीज कायम की हुई हैं, 4-5 से लेके 10-15 तक। और वो 220 के करीब, आज 220 के करीब वॉलंटियर्स हैं who are looking overall supervision, top supervision वो दे रहे हैं to all these इदारा। और जो हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो 19 मेंबर का बोर्ड है, जिसमें मैं भी हूँ, सुरैया अनवर हमारी ऑफकोर्स सदर हैं। तो वी आर ऑल वॉलंटियर्स। हम आने जाने का खर्चा भी नहीं देते, nor is there any meeting fee, nothing, all volunteer work। सर ये जितना आपका जो आप डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, ये भी वॉलंटियर्स हैं या ये कोई इनको आप पे करते हैं? वॉलंटियर्स, ये भी वॉलंटियर्स सर। वी हैव पेड स्टाफ। हमारा पेड स्टाफ इस वक्त 1200 लोग हैं पेड स्टाफ इन द 64 प्रोजेक्ट्स। मगर जो उनकी टॉप सुपरविजन है, मैनेजिंग कमेटी, स्कूल कमिटीज, विलेज कमिटीज, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये सारे वॉलंटियर्स। सर ये माशाल्लाह से इतने डोनर्स हैं सब हैं, तो लेकिन आज ये वर्ल्ड ओवर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट है कि कोई भी इदारा ऑर्गेनाइजेशन उसको सेल्फ सस्टेन होना चाहिए। अगर फॉर इंस्टेंस कि ये कोई आपके डोनेशंस नहीं होती तो उसके लिए कोई आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इसको फंड करें, आपके इदारे को खुद से ही आप उसको जनरेट करें और खुद से ही वो करें इंस्टेड ऑफ डोनेशंस पे डिपेंड करें, कोई इस तरह से आपके चल रहे हैं या आपके कोई माइंड में है या कोई इस तरह का? आई वुड जस्ट सजेस्टिंग हमने और कुछ भी हो आपसे। हमारे जो अकाउंट्स हैं, देयर एन ओपन बुक, देयर ऑडिटेड बाय इंटरनेशनल ऑडिटर्स, जो कि हम हर साल भेजते हैं टू द इंटरनेशनल इदारा आल्सो, यू कैन हैव अ लुक एट देम। जो ओवर द इयर्स, ओवर द 50 इयर्स, हमने एंडाउमेंट फंड्स के अलावा रिजर्व फंड भी क्रिएट किया हुआ है। तो रिजर्व फंड के बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतना है इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड with top-notch commercial banks, जिसकी जो profits हैं, they are more than enough to sustain us, even if all donations stop। इसके अलावा सर कोई आपके जहन में कोई प्रोजेक्ट भी इसलिए सस्टेनेबिलिटी का by the grace of God, मैं मतलब by just fingers crossed, वो मैं ये नहीं कह सकता कि जी क्राइसिस तो कभी भी आ सकता है, मगर हर साल our reserves keep growing, बढ़ते जा रहे हैं। So we are not, at the moment at least, we are not worried about sustainability। और 50 साल तक तो सस्टेनेबल रहे हैं ना, बढ़ते ही गए हैं, 1 से लेके 64 तक तो पहुंच गए हैं प्रोजेक्ट्स में। लेकिन अगर सर इस तरह से आप करें कि जो आपके बैंक में रिजर्व्स हैं उनके उनको लेकर कोई प्रोजेक्ट लगा लिया जाए, कोई जैसे आपके जी प्रोजेक्ट तो इस वक्त बना रहे हैं ना, अब वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे रहीम यार खान मियां चन्नू में बन रहा है, तो वो एक और कमर्शियल एक और प्रोजेक्ट ये सरगोजा में शुरू हो रहा है, एक और प्रोजेक्ट अंडर प्लानिंग है इन मुजफ्फराबाद, एक यूथ होम बन रहा है इन सियालकोट, एक यूथ होम अभी शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इन लाहौर। जी ये जो आप प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी या नहीं? नो कमर्शियल। अच्छा, तो अगर सर इसको आप इसी पर वी डू नॉट डू एनी कमर्शियल एक्टिविटी एट ऑल। कमर्शियल एक्टिविटी नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी का सवाल ही नहीं पैदा होता। और एक इदारा है PCP, फिलैंथ्रोपी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, PCP, जिसकी सर्टिफिकेशन के बगैर आपको टैक्स रिजेंशन नहीं मिल सकती। PCP हैज आल्सो अप्रूव्ड ऑफ अस। और पंजाब चैरिटीज कमीशन है, वी आर रजिस्टर्ड विद द पंजाब चैरिटीज कमीशन। सो हमारे जो ओरिजिनल, अब हाल ही में SCCP आप देखेंगे, SCCP हैज गिवन अस परमिशन टू रजिस्टर। इस वक्त हमारी जो रजिस्ट्रेशन है इज अंडर प्रोविंशियल लॉ। अब पहली मर्तबा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान
ने अप्रूव कर दिया कि वी शुड बी रजिस्टर्ड एज अ सेक्शन 42 कंपनी 1984 अब Companies Ordinance 2017 है कंपनीज एक्ट 2017 17 they are registering us as a section 42 charitable company under section 42 of the companies act nationwide Sir, thank you very much. We are highly obliged and honored कि आपने अपना टाइम हमारे लिए निकाला और अपने इदारे के बारे में बताया। तो नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि ये इदारा की एक प्रोजेक्शन और इस इदारे के बारे में मालूमात शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरी, आप लोगों की नज़र से शायद गुजरती होगी, लेकिन मैं ये सोच रहा था जब मैं साबिक़ गवर्नर शाहिद आमिर साहब से मिला तो मुझे बड़ा फील हुआ कि मैं इस इदारे के बारे में थोड़े पब्लिक को अवेयरनेस दी जाए कि ये एक ऐसा इदारा काम कर रहा है जो कि बहुत ही जो है नेक काम है और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको से और तौफीक दे और आमीन हमें भी आमीन तौफीक दे कि हम भी इस इदारे के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो सर शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच सर, वी आर वेरी प्लीज्ड टू रिकॉर्ड योर इंटरव्यू।